नमस्कार। सभी प्रति महिलाओं को बृहस्पतिवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बृहस्पति देव आप सभी के सुहाग को लंबी आयु प्रदान करें और सुख, सौभाग्य और समृद्धि से आपका परिवार सदैव भरा रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ लिए सुनते हैं बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। यह बृहस्पति देव की कहानी सुख, समृद्धि, ज्ञान, संतान तथा वैवाहिक सुख के लिए सुनी जाती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का व्रत करती थी। पीला वस्त्र धारण करती, पीला भोजन बनाती और गरीबों को दान देती थी। वह स्त्री अपने पति के साथ बहुत सुखी थी। उसी नगर में एक दूसरी स्त्री रहती थी जो अत्यंत ईर्ष्यालु थी। उसने सोचा, यह क्यों हर समय प्रसन्न रहती है? इसका सुख मैं कैसे छीन लूं? एक दिन उसने चाल चली। बृहस्पतिवार के दिन वह उसके घर गई और कहा, बहन, आज तो घर धो डालो, कपड़े धो डालो, बाल धो डालो, सब अपवित्र हो गया है। भली स्त्री बोली, बहन, आज तो गुरुवार है, आज धोना धुलाना, सफाई या तेल लगाना मना है। लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने बहुत जोर दिया। वह बोली, ऐसा कोई नियम नहीं, तुम सब धो डालो। भली स्त्री उसकी बातों में आ गई और उस दिन व्रत नहीं किया, घर भी धो दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर में दरिद्रता छा गई, धन चला गया, पति नौकरी से निकाला जा चुका और घर में कलह रहने लगा। वह दुखी होकर नगर छोड़कर अपने पति के साथ दूसरे नगर चली गई। वहां वह एक घर में नौकरानी का काम करने लगी। एक दिन उसे याद आया, शायद मैंने गुरुवार का व्रत छोड़ा, इसलिए यह हाल हुआ। वह रोने लगी। उसी रात भगवान बृहस्पति स्वप्न में आए और बोले, बेटी, तूने मेरा व्रत तोड़ा था, इसलिए यह दुख आया। अब यदि फिर से श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करेगी तो सब सुख लौट आएंगे। सुबह वह उठी, पीला वस्त्र पहना, व्रत किया, कथा सुनी और गरीबों को दान दिया। धीरे धीरे उसके घर में फिर से धन, सुख और सम्मान लौट आया। उसका पति भी अच्छे पद पर पहुंच गया। उसी समय वह ईर्ष्यालु स्त्री आई और बोली, बहन, ये सब कैसे हुआ? वह बोली, यह सब बृहस्पति देव की कृपा है। जो सच्चे मन से उनका व्रत करता है, उस पर वे प्रसन्न होते हैं। तब से दोनों ने मिलकर बृहस्पति देव का व्रत करना आरंभ किया और उनके घरों में सदैव सुख शांति बनी रही। बृहस्पति देव आपको भी हमेशा सुख शांति का आशीर्वाद दें। धन्यवाद।